हाय गाइस, माई सेल्फ लोकेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमने इससे पहले की क्लास के अंदर चर्चा की थी कि होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वहां पर हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे, कोई भी संकुल यौगिक होता है तो संकुल यौगिक के अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु होती है उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निर्धारित करते हैं या फिर कितनी होती है, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। अर्थात टॉपिक चलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था। सबसे पहले इसके अंदर मैं बता दूं आपको, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निर्धारित करने के लिए करीबन 2 से 3 नियम होते हैं, उनको ध्यान में रखना होता है। देखो, इसके अंदर यदि हम बात करें, कोई भी संकुल यौगिक होता है, संकुल यौगिक के अंदर कोई भी उदासीन संकुल यौगिक है तो उदासीन संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु और उससे जुड़े हुए जो लिगेंड होते हैं उनका जो योग होता है वो हमेशा शून्य पाया जाता है। कोई भी उदासीन संकुल यौगिक होता है उसमें केंद्रीय धातु परमाणु उससे जुड़े जो लिगेंड होते हैं उनका जो योग होता है हमेशा क्या होता है, शून्य पाया जाता है। नंबर 2 बात, कोई भी संकुल यौगिक है, संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु पर संकुल यौगिक के ऊपर जो आवेश पाया जाता है अर्थात समन्वय मंडल पाया जाता है। माना कि मैं बता दूं कि इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर हम इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इसको। तो देखो, यहाँ पर समन्वय मंडल पर जो आवेश पाया जाता है वो आवेश केंद्रीय धातु परमाणु, यहाँ कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु और उससे जुड़े हुए क्या है, लिगेंड, केंद्रीय धातु परमाणु और उससे जो लिगेंड होते हैं उन दोनों का क्या होता है, यहाँ पर योग होता है। माना कि यहाँ पर माइनस आवेश पाया जा रहा है तो केंद्रीय धातु परमाणु और उससे जुड़े जो लिगेंड होते हैं उन दोनों का क्या होता है, यहाँ पर योग होता है। अर्थात ये कहें कि किसी भी संकुल यौगिक के अंदर हम यदि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं केंद्रीय धातु परमाणु की तो हम इस प्रकार से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, यहां पर यदि मैं उदाहरण यहां पर एग्जांपल की बात करता हूं तो देखो, FeCN6 और ये है -4, कोई भी ये संकुल यौगिक है FeCN6 -4। तो अब हमारे को इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तो देखो, जिसकी ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु की निकाली जाती है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो जिस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होती है उसको तो हम X मानते हैं। साथ ही साथ उसके साथ में कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं उसको यहाँ पर हम देखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद में माना कि ये केंद्रीय धातु परमाणु, लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो इसके साथ में 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। कौन से लिगेंड है, साइनाइड लिगेंड है, अर्थात Cn- के रूप में हम लिखते हैं इसको। एक दंतुक ऋणायनिक एक दंतुक लिगेंड है, इसके ऊपर एक माइनस आवेश पाया जाता है। तो यहाँ पर कितने 6 लिगेंड है तो कितना आवेश पाया जाएगा, -6 आवेश पाया जाएगा। बराबर जो समन्वय मंडल होता है, समन्वय मंडल के ऊपर जो आवेश पाया जाता है उसको हम बराबर में लिखते हैं, क्योंकि अपन ने अभी देखा है कि जो भी संकुल यौगिक होता है, संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु और उससे जुड़े हुए जो लिगेंड होते हैं तो उन दोनों का जो योग होता है वो समन्वय मंडल के ऊपर जो आवेश पाया जाता है वही उन दोनों का क्या होता है, योग होता है। तो यहाँ पर कितना आवेश पाया जा रहा है, -4। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये आएगा x बराबर, यहाँ पर कितना आएगा, +2। ये क्या है, +2। यहाँ पर x बराबर +2। तो Fe के ऊपर कितना आवेश पाया जा रहा है, +2 आवेश पाया जा रहा है। हमेशा जो केंद्रीय धातु परमाणु होती है, यहाँ पर धातु की बात कर रहे हैं, केंद्रीय धातु परमाणु होती है और धातुओं के ऊपर हमेशा धनात्मक आवेश पाया जाता है।
तो यहां पर देखो Fe के ऊपर भी कौन सा आवेश पाया जा रहा है, +2। कोई भी संकुल यौगिक होता है, किसी भी प्रकार के संकुल यौगिक के ऊपर, किसी भी प्रकार का जो संकुल यौगिक होता है उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होती है उसमें हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर हमेशा धनात्मक आवेश ही पाया जाएगा। अर्थात या तो वो क्या रहेगा, शून्य आवेश पाया जाएगा या फिर धनात्मक आवेश पाया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, FeNH3 का हॉल 6, माना कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, FeNH3 का हॉल 6। अब देखो इसकी चर्चा करते हैं। FeNH3 का हॉल 6 केंद्रीय धातु परमाणु को क्या माना, X। NH3 कैसा है, उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। हमने चर्चा की थी एक दंतुक लिगेंड के अंदर देखा था कि उदासीन लिगेंड कौन कौन से होते हैं। तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर पाया जाता है, किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है, तो कैसा है, उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड है तो कौन सा आवेश पाया जाएगा, शून्य आवेश पाया जाएगा। बराबर में चार्ज कितना है, शून्य है। अर्थात यहां पर x बराबर क्या लिखेंगे, शून्य है। ये किसकी ऑक्सीकरण अवस्था है, ये ऑक्सीकरण अवस्था है। यहाँ पर Fe के ऊपर कितना आवेश पाया जा रहा है, अर्थात Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, शून्य है। नेक्स्ट में यहाँ पर एग्जांपल की बात करते हैं हम। देखो FeNH3 या फिर यहाँ पर और एग्जांपल की बात करते हैं, Fe(K4), दूसरा एग्जांपल लेते हैं, K4FeCN6। अब देखो इसके हम चर्चा करते हैं। K4FeCN6, K4 पोटेशियम +1 आवेश पाया जाता है, अर्थात धनात्मक आवेश पाया जाता है एक यहां पर। तो देखो K4 कितने हैं, पोटेशियम 4 प्लस के कितने, 4 प्लस। केंद्रीय धातु परमाणु को क्या माना, X। साथ में साइनाइड कितने, -6। आवेश समन्वय मंडल के ऊपर कितना पाया जा रहा है, शून्य आवेश पाया जा रहा है। अब यहां पर देखो ये +4, ये -6, तो कितना हो गया, -2। उधर लेके जाएंगे तो x बराबर कितना, x बराबर हो गया कितना, 2 +2। ये किसकी ऑक्सीकरण अवस्था है, Fe की ऑक्सीकरण अवस्था है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। देखो और एग्जांपल ले सकते हैं, PtNH3 का हॉल्टवाइज Cl4, ये एग्जांपल PtNH3 का हॉल्टवाइज Cl4। अब देखो इसकी यहां पर हम चर्चा करते हैं। Pt क्या माना, यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु को X, साथ में NH3 उदासीन लिगेंड है, कितने हैं, 2, अर्थात यहां पर शून्य आवेश पाया जाएगा। साथ ही साथ क्लोरीन कितने, 4 है, Cl- होता है, 4 है, एक के ऊपर एक माइनस आवेश, 4 के ऊपर -4 आवेश। बराबर में समन्वय मंडल पर आवेश कितना है, शून्य पाया जा रहा है। तो अब देखो यहां पर x बराबर कितना आएगा, +4। अर्थात Pt के ऊपर यहां पर Pt के ऊपर Pt की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी पाई जाएगी, +4 क्या पाई जाएगी, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाएगी। किसकी ऑक्सीकरण अवस्था है, 4 +4 Pt। इस प्रकार से किसी भी संकुल यौगिक के अंदर हम केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निर्धारित कर सकते हैं, अर्थात ज्ञात कर सकते हैं कि किस प्रकार से इन सबकी हमने यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था देखी है। थैंक यू। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।